Hello student, this is your economic structure with me, and today we will discuss about the topic of consumption functions. Consumption function एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कंजम्पशन फंक्शंस। जो कंजम्पशंस होता है मतलब जो हाउस होल्ड के द्वारा जो कंज्यूम्स किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशंस। किससे डिनोट करते हैं उसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। ठीक है, क्लियर है। कंजम्पशन मतलब जो खर्चा किया है हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने को लेकर, और किससे डिनोट होगा? सी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस फंक्शंस रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शंस। ये वो फंक्शन है जो सी कंजम्पशंस, वाई मींस इनकम के बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सी एंड वाई, सी मींस कंजम्पशंस, वाई मींस इनकम के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शंस। ठीक है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम वाई। ये लेवल ऑफ इनकम वाई से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, इनकम से जो कंजम्पशन होता है वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली बात है, देखो सोचने वाली बात है, जितनी हमारी कंजम्पशन बढ़ेगा, जितनी इनकम कम होगी उतना ही दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम। तो कंजम्पशन होता है वो इनकम से क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम कंजम्पशन फंक्शंस के अंदर y और c के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हायर लीड्स टू हायर c। समझाया था अभी आपको कि अगर c दैट मीन्स हायर y लीड्स टू हायर c, जितनी ज़्यादा इनकम हाई होगी कंजम्पशन भी हाई होगा। जिसके पास पैसे हैं वो तो खर्च करेगा, जिसके पास पैसे ही नहीं है, इनकम ही कम है, तो खर्च कहाँ से करेगा? अगर हमारी इनकम लो है तो दैट्स वाई लीड्स टू डिक्रीज आवर कंजम्पशन। अगर इनकम हाई है तो कंजम्पशन पे क्या होगा? हाई होगा, इंक्रीज। ठीक है, चलिए आगे देखें। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन इनकम इज जीरो। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। वो ये कहता है कि सी का कंजम्पशन का एक मिनिमम लेवल तो होगा ही होगा, चाहे बेशक से हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। जब इनकम बिल्कुल जीरो है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सी है, फिर भी कंजम्पशन है। दैट्स वाई जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ मिनिमम, कुछ जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, उसकी वजह से इनकम से भले ही हमारी जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन कंजम्पशन तो होता ही होता है। समझ में आ रही बात? इनकम के जीरो पॉइंट होने के बावजूद भी कंजम्पशन मिनिमम लेवल के ऊपर होता है, कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता है। ठीक है, अगला, दिस इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशंस। अगर हमारी इनकम जीरो है फिर भी मिनिमम लेवल का कंजम्पशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनमस कंजम्पशंस। ऑटोनमस कंजम्पशन को हम डिनोट करेंगे सी एस, ऑटोनमस कंजम्पशंस। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे अब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसके अंदर है क्या, आप डिटेल से बताएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी इनकम और जहां पर हमारा कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। द टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल इनकम, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। शेड्यूल देखिए, ये हमारा 0, 50, 100 और 150। ठीक है, और ये हमारे क्या है? कंजम्पशन है। इनकम जीरो है बट फिर भी कंजम्पशन कितना है? 20। दैट मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशंस। क्या बोलेंगे? ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए कुछ तो एक्सपेंडिचर चाहिए, कुछ तो कंजम्पशन चाहिए, बेशक से इनकम हमारी जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, जब इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन 20 है। कंजम्पशन देखो इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पर हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो कंजम्पशन है वो काफी हाई डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, बट इनकम है वो काफी लो डिग्री से इंक्रीज हो रही है। कौन से पॉइंट तक? यहाँ तक। ये देखिए, इनकम हमारी जीरो है फिर भी कंजम्पशन 20 है, इनकम हमारी 50 है, कंजम्पशन हमारा 60 है, और इनकम हमारी 100 है तो कंजम्पशन भी हमारा 100 ही है। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल इनकम। अब इनकम हमारी 150 है तो कंजम्पशन हमारा क्या हो गया? डिक्रीज होकर के 140 हो गया। क्यों हो गया? एज द पॉइंट ऑफ सेविंग, सेविंग के पॉइंट के हिसाब से कि हमने उतना ही रखा। देखो यहाँ तक जब हमने डाटा लिए तो यहाँ तक क्या था? इनकम इंक्रीज हो रही थी लेकिन कम लेवल से इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था लेकिन हाई लेवल से इंक्रीज हो रहा था। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम पहले की बात करें तो हमारा कंजम्पशन हाई लेवल का है और इनकम हमारी कम लेवल की। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल हो जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर हम बात करें तो इनकम हमारी हाई लेवल से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन हमारा कम लेवल से इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बीच में गैप क्या आ गया? सेविंग्स। मतलब लोगों को समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा इनकम है उसको कंज्यूम नहीं करना, हमने कुछ पार्ट हमने सेविंग के लिए भी रखना है। सेविंग मीन्स एस।
ठीक है, चलिए हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ओ एक्स पर हमने रिप्रेजेंट किया है वाई को और ओ वाई के ऊपर रिप्रेजेंट किया है हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, तो 0, 50, 100 और 150 इनकम है हमारी, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ये हमारी क्या है कंजम्पशंस। ठीक है, जो वाई जो इनकम है वो सीधे हमारा 45 डिग्री का एंगल, जो इनकम है 50, 0, 50, 100, 120 सीधे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए कहाँ जा रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इनकम हमारी कम रेट से इंक्रीज हो रही है, बट कंजम्पशन हमारा हाई लेवल से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसके बाद में देखो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होता है लेकिन लो डिग्री से, इनकम हमारी कंटिन्यूसली हाई डिग्री से इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाई का हो गया हमारे पास 45 डिग्री से बिल्कुल सीधा। अब हम अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन देखिए 20 से, इनकम हमारी 0 है लेकिन फिर भी कंजम्पशन कितना है 20। आपको बताया था अभी ऑटोनस कंजम्पशन सर्वाइव करने के लिए कुछ अमाउंट तो चाहिए। ठीक है, तो 20 से सीधा इंक्रीज होता हुआ बी पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल हो जाते हैं, कंजम्पशन और इनकम। ठीक है, और उसके बाद में कंजम्पशन हमारा इंक्रीज तो होता है लेकिन डाउन रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद में हमारी इनकम बढ़ती तो है लेकिन हाई रेट से इंक्रीज होती है, बिकॉज द पॉइंट ऑफ सेविंग की वजह से। ठीक है, जितना ज़्यादा इनकम आई उतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, कुछ पैसा एज ए सेविंग के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ऑटोनस कंजम्पशन क्या होता है, हम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हमने शेड्यूल बताया आपको एंड डायग्राम की हेल्प से हमने कंजम्पशन और इनकम दोनों का कब कम ज़्यादा होते हैं, कब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होते हैं और कब। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। कल की वीडियो में देखते हैं अनदर वीडियो के साथ में।